इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। वैसे बेसिकली दो ही मेन तरीके होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन गोल हो सकता है वो दो ही टाइप का हमारे गोल होंगे। उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी इस चैनल पर लोग जो हैं ज्यादातर ई कॉमर्स से हैं या फिर कोचिंग इंडस्ट्री से हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं। तो अगर आप उनमें से कोई हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वट एवर बिजनेस यू आर इनटू ई कॉमर्स, यू आर इनटू प्रिंट ऑन डिमांड, यू आर इनटू कोचिंग बिजनेस और वट एवर, ठीक है, तो आप कैसे उस चीज को ग्रो करोगे उसके ऊपर बात करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पर फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, कोचिंग बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको और न्यू अपडेट्स मिलते रहे और आप इस चैनल की वीडियोस के साथ जुड़े रहो एंड यू ग्रो। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पहला तरीका होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेकर आओ, यानी कि आपके कस्टमर बढ़ाओ अपने। बहुत सिंपल सी बात है यार कि आप कस्टमर अपने इंक्रीज करते जाओगे, आपकी सेल बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने कस्टमर का जो खरीदने की फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करो, यानी कि रिपीट बायर्स। एक कस्टमर आपका है, उसने कोई सामान लिया, फिर वो आपसे फिर से कोई सामान ले रहा है, फिर से कुछ सामान ले रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिपीट बाइंग करा रहे हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर हमसे दोबारा से सामान ले रहे हैं। तो जितने ज्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारे पास, ठीक है, उतना ज्यादा हमारी सेल इंक्रीज होगी। दोनों तरीके हैं सेल इंक्रीज करने के, क्योंकि आपको बिजनेस ग्रो करना है। बिजनेस ग्रो इन द सेंस कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है। तो पहला तरीका हो गया कि भाई आपको सेल ज्यादा जनरेट करनी, ज्यादा कस्टमर को लेकर आना है। दूसरा तरीका हो गया कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप उन्हीं एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्या कर रहे हो, रिपीट कस्टमर, मतलब वो रिपीट बायर्स हैं आपके। और एक और तरीका हो सकता है कि आप अपने जो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है आप उसको इंक्रीज करो, यानी कि जब कोई बंदा प्रोडक्ट को खरीदने आता है, लेट सपोज कि मैं ये पेन खरीदने आया, ठीक है, लेट सपोज आई केम टू बाय दिस पेन, एक ये पेन लेने आया था मैं। बट जब मैंने इस पेन को खरीदने गया मैं, तो वहां पर मुझे एक और ऑप्शन मिला कि इस ब्लैक पेन के साथ यू कैन बाय अ डायरी ऑल्सो, या यू कैन बाय और नोटबुक ऑल्सो, या फिर एक ब्लू पेन आप ले सकते हो या रेड पेन ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक मेरे को मिला, उसमें कुछ ऑफर था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू, अपने कस्टमर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अपने कस्टमर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो भी कस्टमर है वो आपसे से ज्यादा अमाउंट का सामान खरीदे, तो आपका सेल बढ़ेगा। अब यही मेन तरीके होते हैं। अब इनको एग्जीक्यूट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज समझा देता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम ई कॉमर्स का, अभी वैसे मैंने आधा बता ही दिया है। तो ई कॉमर्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आप फोकस करो कि अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करो। ठीक है, जो भी लोग ई कॉमर्स से हैं, जिनके पास भी शॉपिफाई स्टोर है, फुल कॉमर्स स्टोर है, कहीं पे भी स्टोर है आपके पास, कोशिश करिए कि अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, गूगल एड्स रन कर रहे हो, वट एवर एड्स यू आर रनिंग, इफ यू आर सेंडिंग समवन टू योर वेबसाइट, देन मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। लेट सपोज कोई बंदा आया, उसने 600 का सामान लिया, बट आप कोशिश करो कि वो एक 400 का भी एड ऑन कर ले। ठीक है, अब प्रोडक्ट रिजेंबल करने चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप एकदम अलग ही प्रोडक्ट बेचने लगोगे तो शायद वो नहीं आए। बट कुछ ऐसा, लेट सपोज इफ यू आर अ कॉफी स्टोर, ठीक है, अगर आप एक कॉफी स्टोर हो तो आप कॉफी सेल कर रहे हो, कॉफी के साथ आप एड ऑन कर सकते हो कि भाई आप मग्स भी ले सकते हो हमारे यहाँ से। ठीक है, एसेसरीज वगैरह ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। अब जिस टाइप का भी आपका बिजनेस, उस टाइप के बिजनेस के साथ आप इसको इंक्रीज करोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप एओवी बढ़ा रहे हो। अब एओवी बढ़ाने के लिए शॉपिफाई पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। एक फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का एप्लीकेशन आता है, उसको इस्तेमाल करिए। बहुत सारे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर के नाम से एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, $9 का प्लान है, पहले 30 दिन आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो उसका यूज करोगे आप। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए आपके वेबसाइट के साथ कौन सा अच्छा सही बैठ रहा है, उसका इस्तेमाल करिए, वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो वो आपकी एओवी बढ़ाने में मदद करेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप, बहुत सारे लोग अभी क्या है कि आप ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो अपनी स्टोर के साथ, तो कोशिश करिए कि आप इंटीग्रेट करिए व्हाट्सएप को लेकर के। अगर आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग में आपको बेसिकली पूरा ईमेल सीक्वेंस वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बट अगर आप एक काम ये कर सकते हो कि आप व्हाट्सएप अबैंडन कार्ड बढ़ो। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी सेल को इंक्रीज करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लेकर आ पाए, ये उस पर बात हो रही है। ठीक है, एओवी से क्या हो रहा है, एओवी से हमने किया कि हमारा कस्टमर ज्यादा वैल्यू की चीजें खरीदे। अब यहाँ पर अबैंडन जो चेकआउट होते हैं ई कॉमर्स में, हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अबैंडन चेकआउट है उसको इंप्रूव करने के लिए या तो आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। उसके लिए भी
काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सुपर लेमन के द्वारा एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है शॉपिफाई पे, आप उसका यूज कर सकते हो। जो लोग वू कॉमर्स हैं, आपके पास भी कोई ना कोई प्लगइन जरूर होगा, आप उस प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने शॉपिफाई ज्यादा यूज किया इसलिए मुझे उसका ज्यादा नॉलेज है। तो उस तरह से हम ये दोनों काम हमने ई कॉमर्स में कर लिए। प्लस और भी बहुत सारे तरीके हैं, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। रीटारगेटिंग आप करते हो, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग करके अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको वापस अपने स्टोर पे लेके आते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तीनों को एक साथ करें। जब तीनों को आप एक साथ करते हो बहुत अच्छा तरीका होता है, यानी कि आप ज्यादा नए कस्टमर भी लेके आ रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो कि ये भी बढ़े, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप वापस से अपने कस्टमर को बुला रहे हो अपनी स्टोर पे कि भाई और खरीदो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, वापस और खरीदने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप एसएमएस नोटिफिकेशन भेज सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोग का ऐसा मानना होगा कि भाई वो एप्लीकेशन तो पेड होते हैं, तो भाई फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, पेड तो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बंदा, अगर मान लो कोई आपको 10,000 का रेवेन्यू दे रहा है, तो 1,000 तो आप उसको दे ही सकते हो ना यार। ऐसे सोचना पड़ता है, सोचने अपनी लाइक पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे सॉफ्टवेयर जो ऐसे होते हैं वो पेड होंगे, तो भाई वो आपको रेवेन्यू भी लाके देंगे, ठीक है। अगर कोई आपका, आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो आपको दिन का मतलब महीने का 80,000 1 लाख एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है, और वो बदले में आपसे मान लेते हैं 10,000 मांग रहा है, तो क्या दिक्कत है, उसको आप दे सकते हो, ठीक है। बट सोचना आपको वैसे पड़ेगा। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कोचिंग इंडस्ट्री वालों की। अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री से हो तो कैसे कर सकते हो आप अपने अगर लेट सपोज लीड मैग्नेट्स हैं आपके पास, तो आप अपने लीड मैग्नेट आपने लिए रखे, तो आप लीड मैग्नेट के साथ साथ कुछ ओटीओ वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि आप वहां पर क्या कर रहे हो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि बंदे ने किसी वर्कशॉप के लिए किसी फ्रीबी के लिए रजिस्टर किया, वट एवर फ्रीबी यू आर प्रोवाइडिंग, उसके बाद वो एक नेक्स्ट स्टेप पर जाता है, उस नेक्स्ट स्टेप पर उसको कुछ प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो चाहे तो खरीद सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई अपग्रेडेशन है, ठीक है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो लोग अपग्रेड करेंगे तो वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर आपके एओवी में इंक्रीज आएगा। फिर जब लोग आपके पास आते हैं तो फिर वहां पे आप सेल करते हो उनको, आप कैसे भी आप सेल करो, वो एक आपका काम है कैसे सेल करते हो। तो वहां पर आपने एक कस्टमर बना लिया, उसके बाद आप उस एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक और अपग्रेड दे सकते हो, जो आपका एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो वो फिर उसको लेगा, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपसे चीजों को खरीद रहा है, ठीक है। जब वो चीजों को खरीद रहा है तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। देखो मेजर तरीके आप यही तीन ध्यान में रखिए। एक हो गया कि ज्यादा कस्टमर लाना है, और एक हो गया आपका कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे दोबारा भी प्रोडक्ट ले। हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी में आपके पास कुछ ऐसे ई कॉमर्स में हो तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली लेते रह सकते हैं। अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री में हो तो हो सकता है आप कुछ ऐसा मॉडल बनाओ कि जो रिकरिंग मॉडल हो, ठीक है, जहां पर लोगों को कुछ पर मंथ या पर ईयर पे करना हो, इस तरह का मॉडल आप लेके चल सकते हो। तो ऐसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। दिस इज हाउ यू ग्रो योर बिजनेस। अब यहाँ पर क्या है, हर लेवल पर ग्रोथ होती है। अब ऐसा नहीं होगा कि लेट सपोज यू आर करेंटली, लेट सपोज आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट आ रहा है, बहुत छोटा सा मान लेते हैं कि आप बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो तो उसको आप पहले कोशिश करोगे कि वो 2x हो पाए, 3x हो पाए, ठीक है। इन सारे मेथड्स का यूज करके तो आप उन, जब ये सब करोगे, अलग अलग मेथड्स को यूज करोगे, तो 1.5 जाएगा, 2 जाएगा, फिर उसमें आपको अपनी गलतियां दिखेंगी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एंड देन फिर आप धीरे धीरे उसको ग्रो करते जाओगे। सो दिस इज द प्रोसेस। यही सेम प्रोसेस चलता है हर बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस अभी छोटा है, लेट सपोज आपने शुरू किया है, आप उसके लिए भी ऐसे सोच सकते हो, बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो बिग आपको सोचना ही बड़ा पड़ेगा, और यू नो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो चीजें बनने नहीं वाली। और अगर आपके माइंडसेट में ऐसा है कि आपको सारी चीजें फ्री में चाहिए, तो बड़ा बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फ्री में आप कुछ चीज बड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि आप बिना कुछ मेहनत किए, कुछ बिना पैसे लगाए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, अगर आप चाहते हो कुछ बहुत बड़ा बनाना, तो मतलब फिर वो ऐसा है कि भाई आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, लग जाएगा तो लग जाएगा, वैसे बहुत कम चांसेस है नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो चीजों को, अच्छी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। बाकी आपको कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।